हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है सोनम का घमंड चूर हुआ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रंजना के इकलौते बेटे की शादी है। हर तरफ शोर ही शोर हो रहा था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। इतने शोर की वजह से आपस में भी हम लोग चिल्ला कर बात कर रहे थे। अगर शादी वाले घर में शोर ना हो तो पता कैसे चलेगा घर में शादी है। रंजना के ऊपर ही सारा बोझ था शादी की तैयारियों का। रंजना हर चीज चुन चुन कर लाई थी अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए। जैसे हर माँ की चाहत होती है उसके बेटे का घर बसे, वैसे ही रंजना जी ने भी बहुत सपने देखे थे अपने बेटे की शादी के लिए। अभिषेक और सोनम की लव मैरिज हो रही है, मगर सबकी सहमति से। सोनम काफी ऊंचे घराने की थी और काफी खुले सोच वाला उसका परिवार था। इस वजह से रंजना जी के पति को इस रिश्ते से ऐतराज था। बेटे की खुशी के लिए वह भी तैयार हो गए, पर सोनम उनके घर के तौर तरीके में रम पाएगी कि नहीं, उन्हें शक था। पर अभिषेक को यकीन था माँ सोनम को अपने रंग में ढाल लेंगी। रंजना जी बॉटनी की प्रोफेसर थी और अभिषेक के पिता सरकारी विभाग में जनरल मैनेजर के पद पर थे। अभिषेक आईटी कंपनी में हेड के पद पर था। अभिषेक के परिवार में बस इतने ही लोग थे, पर अगल बगल की कोठियों में दोनों चाचाओं का घर है। 2 कोठी छोड़कर उसकी बुआ रहती थी, पर आपस में सबका बहुत लगाव था। अभिषेक के परिवार को ये काफी पसंद था। हर तीज त्योहार पर सभी परिवार वाले मिलकर त्योहार मनाएं, इसलिए हर त्योहार में सब रंजना जी के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। हर लड़की ऐसे पढ़े लिखे घर में शादी करना चाहती है और सोनम भी यही चाहती थी। उसका ससुराल पढ़ा लिखा हो, क्योंकि सोनम भी एक अच्छे पद पर थी। वो कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत थी। उसकी और उसकी फैमिली की समाज में अच्छी रिस्पेक्ट है। उसके पास सब था, अच्छी कार, मोटा वेतन। सोनम को अभिषेक के मम्मी पापा की सोच काफी पसंद थी। अभिषेक के मम्मी पापा एकदम मॉडर्न विचार के थे, इसलिए सोनम को लगता था उसे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोनम कहती है, अभिषेक तुम तो जानते हो मुझे किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। तो अभिषेक कहता है, डोंट वरी सोनम, तुम्हें एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभिषेक और सोनम शादी के वक्त काफी खुश थे। सोनम के माता पिता ने शादी में बहुत खर्च किया था, क्योंकि सोनम उनकी इकलौती औलाद थी। सोनम के पिता एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने सारे रिश्तेदारों की बहुत खातिरदारी की और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी बांटे। सोनम ने भी मन भर कर शॉपिंग की। अभिषेक ने किसी भी तरह का दहेज लेने से मना कर दिया। शादी के बाद सोनम का बहुत बड़ा स्वागत किया गया। सारी रस्में पूरी की गई। सुबह के 4 बजे तक सारी रस्में पूरी हुई। उसके बाद ही दोनों लोग कमरे में जा पाए। सोनम का पारा बिल्कुल हाई था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने एजुकेटेड होकर इन ओल्ड फैशन रस्मों को मानते हो। आजकल कौन इतनी रस्में करता है, और करने के साथ साथ तुम लोग उसे कितना एंजॉय कर रहे थे। और तो और घर में कितनी भीड़ कर रखी है, कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे। एनीवेज मैं बहुत थक गई हूँ, पूरी रात बर्बाद हो गई। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर किसी के पांव छुओ। तुम्हारा परिवार अभी भी इन दकियानुसी परंपराओं को मानता है। एक हमें देखो। मम्मी पापा इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। देखा ना, शादी में सिर्फ बिजनेस के लोग ही थे, परिवार के लोग कम ही थे। और सोनम गुड नाइट बोलकर मुझे नींद आ रही है कहकर सोने लगी। अभिषेक सोनम के इस व्यवहार से परेशान था, पर उसने सोचा सोनम थक गई होगी शादी की वजह से। अगले दिन दोनों को पेरिस घूमने जाना था। करीब 15 दिन बाद जब सोनम और अभिषेक लौट कर आए तो सोनम सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाई। रंजना जी ने कहा, बेटा अगली बार गिफ्ट लाना तो दोनों चाचा और बुआ की फैमिली के लिए भी लाना। सोनम हैरान होकर रंजना जी से पूछती है, पर क्यों मम्मी, वो हमारी फैमिली थोड़ी ही है। रंजना जी सोनम को समझाते हुए कहती है, सोनम बेशक हम लोग अलग अलग रहते हैं, पर हम सब एक परिवार हैं। अब इस तरह की बातें तो आम हो गई थी घर में। सोनम ने अभिषेक की फैमिली को मॉडर्न समझकर शादी की थी, ताकि वह अपनी मन मर्जी की लाइफ जी सके। सोनम पर किसी चीज की रोक टोक नहीं थी।
वो जैसा चाहती थी वैसे कपड़े पहनती थी, किसी ने कोई रोक नहीं लगाई थी, ना ही रात की पार्टियां अटेंड करने पर अभिषेक को कोई प्रॉब्लम थी। फिर भी सोनम को लगता था उसकी आजादी छिन गई है। सोनम को बिल्कुल नहीं पसंद था घर में भीड़ लगे। वो जब भी ऑफिस से घर आती तो कभी बड़ी चाची बैठी होती तो कभी छोटी चाची। चाचा लोग तो रोज ही घर में जमे रहते। अभिषेक का उनसे हंसी मजाक करना सोनम को बिल्कुल नहीं भाता था। सोनम कहती है, अभिषेक तुम इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोजीशन पर बैठे हो, तुम पर किसी भी के साथ हंसी मजाक सूट नहीं करता। हर संडे को तुम्हारे कैरम बोर्ड खेलने की वजह से संडे को मैं आराम से रह नहीं पाती हूँ। पूरे दिन रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती है। अभिषेक कहता है, अगर घर वालों के साथ खुलकर नहीं रहूंगा तो अपनेपन की फीलिंग कैसे आएगी। तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ खेला करो, इससे अपनापन और प्यार बढ़ता है और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि दिन कब बीत गया। इन छोटी छोटी खुशियों से आपस में प्यार बढ़ता है। सोनम कहती है, तुम्हारी फैमिली में सब इतनी हाईली एजुकेटेड हैं पर बिहेव बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की तरह करते हैं। जैसे तुम्हारे चाचा एक आईएएस ऑफिसर हैं पर अपने घर से यहाँ पर एक नॉर्मल से कुर्ते पैजामे में आ जाते हैं। और तो और तुम्हारी छोटी चाची इंटीरियर डिजाइनर है पर घर में खुद कितनी सादगी से रहती हैं। क्लास नाम की भी कोई चीज होती है, वी नीड टू मेंटेन इट। इलीट क्लास के लोग कम बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड ढंग से रहते हैं, लाइक माई पेरेंट्स। अभिषेक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, जो मुस्कुराते भी जरूरत पड़ने पर है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बार एजुकेटेड लोगों का ताना क्यों देने लगती हो। हम अगर शिक्षित हैं तो क्या अपने संस्कारों को ना माने, अपनों की कदर ना करें और हमेशा घमंड में जिए। यह सब तुम्हें किसने बता दिया। खुलकर जीने से हम अनपढ़ हो जाएंगे। अब रोज ही अभिषेक और सोनम के झगड़े होने लगे। सोनम को अपने पैसे का बहुत घमंड था। वो इतनी एम्बिशियस थी कि वो अपने को बिल्कुल परफेक्ट मानती थी। उसके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो अभिषेक और बाकी परिवार वालों से दूर होती जा रही थी। जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठा होता तो वह अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही होती। इसकी वजह सोनम नहीं बल्कि उसकी परवरिश है। वह जिस माहौल में पड़ी बड़ी तो उसका असर तो आना ही था। कभी उसने अपने रिश्तेदारों को देखा ही नहीं जो सोनम उनकी अहमियत समझ पाती। रंजना जी और पूरा परिवार सोनम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर सोनम बिल्कुल भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा क्यों ना अलग रहा जाए। तब सब कुछ मैं अपने तरीके से चलाऊंगी। इसके बारे में उसने अभिषेक से भी एक दो बार बात की थी पर अभिषेक के लिए यह सब संभव नहीं था। वो अपने माता पिता से अलग कभी नहीं रह सकता था। उसकी तो अपने माँ बाप में जान बसती थी। अभिषेक हर बात में अपने माँ बाप की सलाह जरूर लेता तो सोनम को यह सब देखकर चिढ़ हो जाती। आखिर अभिषेक इतना सबसे सलाह मशवरा क्यों करते हैं। कभी कभी तो सोनम हद ही पार कर देती। वह कहती, तुम सब पढ़े लिखे गंवार हो। सब लोग बस सोनम को किसी तरह सहन कर रहे थे। अभिषेक भी ये सब बस सहन कर रहा था। सोनम और अभिषेक में रात दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। सोनम चाहती थी कि अभिषेक और वो अलग घर में रहें, पर अभिषेक को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। अभिषेक सोनम से पूछता है, आखिर तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है। तुम देर रात घर लौटती हो, टाइट जीन्स पहनती हो और सिर्फ अपने करियर के बारे में कभी सोचा है तुमने आज तक किचन में पैर तक नहीं रखा है और मम्मी ने कभी तुम्हें इस बात का ताना दिया क्या। तुम अपने मन की करती हो, दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी सोचती तक नहीं हो, फिर क्यों अलग होना चाहती हो। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अभिषेक के सब्र का बांध टूट गया और वो सोनम पर बरस पड़ा। पर सोनम भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बराबर सबको पढ़ा लिखा गंवार कहे जा रही थी। उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनम ने अपना सूटकेस उठाया और अपने घर चली गई। जब अभिषेक का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने सोनम को फोन किया पर सोनम ने जवाब दिया, जिस दिन अलग होने की सोचना तभी मैं वापस आऊंगी। इस बात को 1 महीना बीत गए। एक दिन सोनम का फोन आया। वह रो रही थी। उसने बताया, पापा के बिजनेस में भारी नुकसान हो गया है और हम पर काफी कर्ज चढ़ गया है। इसलिए बैंक ने हमारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मदद करेगा भी क्यों, किसी से उन्होंने संबंध बनाकर ही नहीं रखे थे। सोनम अभिषेक से रो रो कर कह रही थी, प्लीज हेल्प मी अभिषेक,
मैंने अपनी सारी सेविंग लगा दी, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। पूरा परिवार तुरंत सोनम के घर पहुंच गया। सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। बड़े चाचा ने मकान पर कब्जा होने से रोका और सबने मिलकर कर्ज की थोड़ी रकम की अदायगी कर उसे चुकाने की मोहलत भी बढ़वा ली। सोनम बराबर रोई जा रही थी। जैसे लग रहा था वो कह रही है, मुझे माफ कर दो। रंजना जी ने उसे गले लगा लिया और सोनम से बोली, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, इसलिए सबसे बना कर रखना चाहिए। दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको कहानी कैसे लगी और लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।